आइए इसमें कुछ स्पेशल केस हम देखते हैं। जैसे इन दो वेक्टर के बीच में जब कोई एंगल दे रखा है, उसका रिजल्टेंट हमने क्या देखा, आर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ कॉस थीटा का अंडर रूट। अब आइए स्पेशल केस में क्या है। स्पेशल केस, पहला केस ये है कि अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों अगर किस तरह पैरेलल हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, इसके बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री, कितना हो, 0 डिग्री। इस केस में हम अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें हम दोनों वेक्टर ए वेक्टर, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड को मैंने ए मान लिया और इसका मैग्नीट्यूड को मैंने बी मान लिया, है ना। तो अब इस पे जब दोनों वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का अंडर रूट। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1 इंटू 1, ठीक। अब इसका अंडर रूट है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है अंडर रूट। अब ये क्या है, अंडर रूट, और ये जब, क्योंकि ये अंडर रूट हटेगा तो 1/2 और ये 1/2 जब स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू, यानी आर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए प्लस बी। जब दो वेक्टर आपस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी दो वेक्टर 0 डिग्री पे हो, तब उसका रिजल्टेंट जो होता है, दोनों वेक्टर को आप सिंपली ऐड कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई बॉक्स है, ये मान लें 10 kg का है। इधर एक कोई लड़का है, इसको खींच रहा है 10 न्यूटन से, कितने, 10 न्यूटन से। दूसरा लड़का है, इसको खींच रहा है 5 न्यूटन से। तो दोनों मिला के कितना फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं, 10 + 5 = 15 न्यूटन। ये तो देखिए वही तो किया आपने। जब थीटा की वैल्यू 0, दोनों फोर्स क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो दोनों क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को सिंपली आप ऐड कर दे रहे हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा। तो दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, तो और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। पहला केस। दूसरा केस देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत आता है इस कॉन्सेप्ट पे। दूसरा केस क्या है, केस 2। केस 2 में जब दो वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू कितना हो, 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे एक कोई खींच रहा है इधर 15 न्यूटन से, इधर कोई खींच रहा है 5 न्यूटन से। तो बताइए मैं किधर मूव करूँगा, जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है उधर मैं मूव कर जाऊँगा। कितने से मूव करूँगा, ये अगर मुझे 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो 5 तो इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना, नेट जो फोर्स बचेगा वो 5 न्यूटन बचेगा। तो ये 5 न्यूटन से मैं राइट साइड पे मूव कर जाऊंगा। तो वही है, दो वेक्टर अगर दोनों फोर्स क्या होता, इक्वल होता, तो मैं अपने जगह पे स्टेबल होता, अपने इनिशियल पोजीशन पे ही रहता। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, ठीक। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 की जो वैल्यू होती है, कॉस 0 का मैंने कितना बताया,
1 और cos 180 की वैल्यू है -1। कितना है? -1। ये आपको मैं बताते रहूँगा जहाँ पे, बस आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। cos 0 1, cos 180 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्म है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो r का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट 2। फिर ये अंडर रूट 2 स्क्वायर के साथ हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी। वही तो मैंने आपको बताया कि मुझे अगर कोई राइट साइड पे 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो मैं किधर मूव करूँगा? जिधर ज़्यादा फोर्स लगा। कितने से? 10 माइनस 5, तो 5 न्यूटन से मैं राइट साइड पे मूव कर जाऊँगा। वही कह रहा है। तो इस टाइम पे ये मिनिमम फोर्स लगेगा, यानी दो वेक्टर अगर 180 पे रखा है, एक वेक्टर इस साइड पे, दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, दोनों 180 पे, स्ट्रेट लाइन है, 180 पे रखा है, ठीक है, 180 पे कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो इसके बीच में जो मैग्नीट्यूड होगा मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा? जब ये पैरेलल होगा। और मिनिमम कब होगा? ये 180 पे होगा। इसके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मैक्सिमम अगर मैं दोनों फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, दोनों सेम साइड पे लग रहा है, तो 15 न्यूटन, तो 15 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है और 5 न्यूटन क्या है? मिनिमम फोर्स है। तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है वेक्टर। यही तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर अलजेब्रा है। आई बात समझ में? तीसरा फॉर्म, एक और फॉर्म है इसका स्पेशल केस 3 में। केस थ्री देखिए, जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या ये वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो? जब 90 डिग्री पे हो। किस पे? 90 डिग्री पे हो। तो आर का मैग्नीट्यूड, यानी जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 ये अंडर रूट, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यानी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 आपको स्पेशल केस याद रखना है। जब 0 डिग्री पे हो तो दोनों वेक्टर को सिंपली ऐड कर देना है। 180 पे रखा हो तो दोनों वेक्टर को क्या करना है? मैक्स, जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा उससे उसको माइनस कर देना है। और अगर 90 पे हो तो दोनों का क्या कर देना है? आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। आई बात समझ में? आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आइए, अब तक जो है वेक्टर के सारे टॉपिक तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक देखा है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको बताया है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से और उसके डायरेक्शन से यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस होता है एग्ज़ाम में। बोर्ड के एग्ज़ाम में हो या कंपटीशन में हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है आने से। अगर क्वेश्चन आता है ना तो यहीं से आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने अभी तक 2 फॉर्मूला पढ़ा। क्या है? रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं जब 2 वेक्टर किसी एंगल पे दिया हो। क्या है? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसका बाद उसका डायरेक्शन, यानी कोई वेक्टर से उसका जो रिजल्टेंट है वो कितने डायरेक्शन पे है ना। तो tan अल्फा इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आई बस ये और बी क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एट व्हाट एंगल शुड द 2 वेक्टर्स 5 न्यूटन एंड कितना है 12 न्यूटन बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 30 न्यूटन। कह रहा है कि 2 वेक्टर को हम किस तरह से रखें या ऐड करें, 2 वेक्टर का अरेंजमेंट कैसा करें कि उसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 30 न्यूटन। देखिए अभी तक हमने 3 केस पढ़ा। एक तो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या होता है? दोनों ऐड होता है। 12 प्लस 5 कितना होगा? 12 प्लस, अगर 0 डिग्री पे देखेंगे तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये 17 न्यूटन। लेकिन रिजल्टेंट कितना? 30 न्यूटन, यानी 0 डिग्री पे नहीं है। उसके बाद फिर 90 डिग्री पे देखें तो, या फिर 180 में देख लीजिए। पहले 180 में क्या देखा? a माइनस बी,
तो ये माइनस बी यानी 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 7 न्यूटन। ये भी नहीं है, 30 न्यूटन है। उसके बाद अब देखिए, तो आप पता कर सकते हैं कि एक एंगल मैंने क्या दिया बताया था कि 90 डिग्री पे, कितना पे, 90 डिग्री पे। तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा 169 का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर के बीच में आपको सिंपली मिल गया। ऐसे बता रहा था, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका और अलग होता है। मैं जस्ट बता रहा था, जो 3 स्पेशल केस बताए, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, तो तीनों में से एक केस तो यही क्वेश्चन दे रखा है 90 डिग्री पे, यानी 30 न्यूटन। तो इस तरह से रखे दो वेक्टर को, यानी एक वेक्टर जो है ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच में अगर हम एंगल कितना रखें, 90 डिग्री रखें, तो इसका जो 12 न्यूटन और 5 न्यूटन है, 12 न्यूटन और 5 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 30 न्यूटन होगा। तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इसको हम जो फॉर्मूला है उसमें रखने की हम कोशिश करते हैं, उससे हम कैलकुलेशन करेंगे। ये इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमें करना है। तो मैं आपको जनरल जो मेथड है वो आपको बता देता हूँ। आर वेक्टर नहीं है, आर का मैग्नीट्यूड है ये। आर वेक्टर तो आपका ये है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आपका अरेंजमेंट ही निकालना है कि किस तरह से दो वेक्टर को रखें, ऐड करें। 0 डिग्री और 180 डिग्री तो नहीं था। अब हमें ये भी नहीं पता था कि 90 डिग्री पे था कि नहीं। हम देखते हैं कि एंगल कितना होनी चाहिए दोनों वेक्टर के बीच में कि रिजल्टेंट 30 न्यूटन आनी चाहिए। तो अब इसको हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 169, और ये 25 प्लस 144 प्लस कितना हो जाएगा 120 कॉस थीटा। ये 169 इक्वल्स टू 169, 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169 प्लस 120 कॉस ऑफ थीटा। देखिए 169 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 12 कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो देखिए ये तो नंबर है, ये 0 नहीं हो सकता है, तो यानी क्या आपका 0 हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। और कॉस 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल जब 90 डिग्री होगा, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन जो ऐड होकर कितना बन जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी सब प्रीवियस क्वेश्चन ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। कह रहा मैक्सिमम और मिनिमम जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या दे रखा है, 17 यूनिट्स, कोई आपका फिजिकल क्वांटिटी XYZ, और दूसरा है 17 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल। अब दोनों वेक्टर को अगर राइट एंगल पे रखा जाए तब उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर का 0 डिग्री पे हो सकता है, और मैक्सिमम के लिए रिजल्टेंट मैंने क्या बताया था। ये सब देखिए छोटी छोटी चीज़ है, पर जब न्यूमेरिकल करेंगे ना बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा ये सब क्वेश्चन, जब आपको पॉइंट्स याद रहेगा। तो मैक्सिमम का मतलब है कि जो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, और मिनिमम का मतलब है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। आई बात समझ में? तो जब 0 डिग्री होगा तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों क्या होता है, ऐड होता है, और दोनों मिलके कितना बना है 17 यूनिट्स। फिर कह रहा है मिनिमम, मिनिमम मतलब दोनों 180 डिग्री पे, यानी ए माइनस बी कितना है 7 यूनिट्स। देखिए दोनों का आपका रिजल्टेंट पता है, पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये और बी आप निकालेंगे पहले कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो उससे क्या करेंगे, क्योंकि जो तीसरा आपका जो मांग रहा है वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो बताइए रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गया, दो यहाँ से ए और बी आप निकाल सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 24। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दीजिए, मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूँ, है ना। तो पहला इक्वेशन में जब ए की वैल्यू 12 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 5,
बी की वैल्यू, तो देखो 0 डिग्री पे क्या होता है, दोनों सिंपली ऐड होता है, 12 12 प्लस 5 कितना 17, 12 माइनस 5 कितना होगा 7, ठीक है। यानी ए और बी आपका 12 और बी की वैल्यू 5 होगा। अब क्या कुछ नहीं, आप यहाँ पे आप रख दीजिए, तो आर की वैल्यू यानी इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 90 डिग्री पे, तो ए की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 25, कैलकुलेशन तो वही है जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराए थे 169, तो ये कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा, ये 13 यूनिट। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर कभी एक लेक्चर लेके आएंगे, सिर्फ वहाँ पे PYQs कराएंगे हम आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा है, यानी ये जो रिजल्टेंट है, यानी किसी दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट और दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। तो मैं थोड़ा सा आपको सब्सट्रैक्शन बता देता हूँ, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो कैसे करते हैं देखिए, ये अभी तक आपने आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपने पढ़ा। अब यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन होगा ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, है ना। तो क्या करना है, मतलब तो कोई वेक्टर है आपका, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये है बी, इसके बीच में एंगल थीटा है, इसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मान लेते हैं कि आपने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जब इसको रखेंगे, क्योंकि cos 180 माइनस जो थीटा होता है वो होता है -1, cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस ऑफ cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos की जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में आपका साइन और कोसेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है। तो 180 माइनस थीटा कहाँ पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का जो नेचर रहेगा माइनस रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, यही जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला वहाँ पे cos 180 माइनस थीटा रख देना है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्शन करने पे जो रिजल्ट आता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऑफ cos थीटा आता है। बस जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या याद रखिएगा, ये जो थीटा 180 से थीटा को माइनस नहीं करना है, बस क्या रखना है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल दे रखा है वही एंगल आपको यूज करके -2ab में आपको पुट कर देना है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू, इसका जो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यानी इसका आर रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सोल्यूशन, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ cos थीटा, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऑफ cos थीटा। क्लियर है सब्सट्रैक्शन। तो मैंने क्या कर दिया, और इसके दोनों पे अंडर रूट है, दोनों पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट को मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, साइड स्क्वायरिंग कर दिया, है ना। तो ये हट जाएगा, जब ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऑफ cos थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, और ये इधर अगर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 4ab ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू 0, और ये तो आपका 0 हो नहीं सकता, ये नंबर है, तो यानी क्या 0 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यानी जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे रहेगा तब ये स्क्वायर, यानी जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, क्योंकि जब इसका वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, जब यहाँ पे 90 रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं आई। देखिए मैंने क्या कहा कि थीटा की वैल्यू 90 है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 रख दीजिए यहाँ पे, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब आइए आपका एडिशन पे यानी आर पे, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2ab cos 90 डिग्री, तब यहाँ पे भी ये 0 हो गया, जब 0 हो गया तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों यानी सेम मैग्नीट्यूड नहीं हो जाएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ही तो सेम बता रहा है। तो जब चाहे दो वेक्टर का एडिशन करें और दो वेक्टर का हम क्या करें, सब्सट्रैक्शन करें, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है।
क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको थोड़ा सा बता के हम फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई बात समझ में? तो यहाँ तक अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देते जाइएगा। यही मेरा एक मोटिवेशन है। आप जो ही कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपको ला के लेक्चर के तहत रखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।